हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड की। तो आइए, यहाँ पर आप सभी लोगों की भारी मांग थी कि सर हिंदी का पेपर लाइए यूपी बोर्ड का। तो हम हिंदी का यूपी बोर्ड का पेपर आप सभी के सामने 8 से ए BA और इसी तरीके में 7 सेट दूंगा। अगर आप मेरे 7 सेट लगा के जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, आपके 100% 20 ऑब्जेक्टिव तो मतलब कन्फर्म ही कन्फर्म है कि ये सही निकलेंगे। और बाकी जो मैं श्लोक और जो जिनकी व्याख्या और जो पद्यांश गद्यांश बताऊंगा, उसमें भी आप लोगों के 20 नंबर पक्के ही पक्के होने हैं। इसको ज़रूर देख के जाइए। आप लोग जो सोच रहे हैं पूरा पेपर कोई नहीं आउट कर सकता है, सेम टू सेम। भैया यहाँ पे देखते हैं, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। यहाँ पर देखते हैं प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। प्रेमचंद विशेष रूप से क्या थे? प्रेमचंद विशेष रूप से थे उपन्यासकार। गोदान गबन, सेवा सदन, सबसे पहले उनका उपन्यास था सेवा सदन, गोदान गबन, निर्मला करम भूमि रंगभूमि, और आखिरी उनका मंगलसूत्र जो था, जो अधूरा रह गया था, जिसको उनके बेटे ने जो है बाद में पूरा किया था। प्रेमचंद के बेटे का आप लोग नाम जानते होंगे। यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। गद्य की एक विधा नहीं है, तो महाकाव्य जो है वो गद्य की विधा नहीं होती। गद्य में आता है एकांकी, उपन्यास, नाटक। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु ये प्रथम उपन्यास भी है। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जो है इसके लेखक हैं, ध्यान रखना। अगर आ जाए प्रथम उपन्यास, तो प्रथम उपन्यास आपको लिखना है लाला श्रीनिवास। प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम रचना गोरा बादल की कथा जटमल कृत, और कवि गंग को कुछ लोग मानते हैं चंद वर्णन की महिमा। आधुनिक लेख का शिवानी मन्नू भंडारी, ये सभी याद कर लेना। रामचंद्रिका केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास, इसको याद रखिएगा। रामचंद्रिका क्या होगा? रामचंद्रिका के होंगे केशव दास, बिल्कुल इनको याद रखना। अगला देखते हैं, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार सप्तक में 7 कवि। और तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था तार सप्तक का। यहाँ पर देखते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायनज्ञ। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। बिहारी ने किस भाषा में अपनी जो है रचना की है? बिहारी ने किस भाषा में अपनी रचना करी है? तो आप लोग जानते होंगे, बिहारी जो है, बिहारी सतसई इन्होंने लिखा। और ये कितने दोहों की थी? तो ये 700 दोहों की थी। कितने दोहों की थी? 700 दोहों की, ध्यान रखेंगे। और ये है इनकी ब्रज भाषा। और इसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। या श्रृंगार रस का रति होता है। भयानक का भय, और रौद्र का क्रोध होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई में कुल 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पीपर पास सरिस मंडोला, यानी पीपर के पत्ते के समान, यहाँ पर तुलना की गई है। पीपर पास सरिस मंडोला, तुलना किसमें की जाती? उपमा में। और रूपक, रूपक में क्या किया जाता है? चरण कमल बंदो हर राई, माने चरण रूपी कमल। यहाँ पर अनुप्रास में एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बोचा। प्रेक्षा में जन जानो मन मानो आता है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमन सेल पर आता पर प्रभात। पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है? पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर देखेंगे, पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी देखो, आगे ही यहाँ पे पंच आ गया है, 5 आ गया, गिनती आ गई। द्विगु समास के अंतर्गत ये आ जाएगा। गंगा क्या से पर्यायवाची क्या होगा? सुरसर उतर ठाड़ बे सुरसर रेता, सिय राम गो लखन समेता। वहाँ पे गंगा का ही बताया गया जिक्र। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अभिमान में क्या होगा? अभी होगा। अभिमान में क्या होगा? तो यहाँ पर अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी धनमान। मूल शब्द यहाँ पर मान है। मान माने आदमी, और अभी माने आदमी का अभिमान। यहाँ पे तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति, एक वचन पुल्लिंग का रूप होता है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? तस्मय हो जाएगा ये। ठीक, इसमें इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। पद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मुख्य रूप से माने जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया याद रखेंगे। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? और उसके बाद में तो कर्तवाच्य में किसकी जो होता है वाक्य, एक मिनट, कर्ता की, कर्तवाच्य में किसकी होगी? कर्ता की। कर्मवाच्य में कर्म की, भाववाच्य में भाव की। तीन ही प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, ना कि शब्द, ना कि पद, ना कि वाक्य, मतलब यहाँ पे अक्षर होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस पैराग्राफ को देख के जाइए, 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, हमने 2 नंबर संदर्भ लिखने के, 2 नंबर इसका अर्थ और 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या क्या। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामदास दिनकर, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। इसके बाद में ये काव्य का आ गया निर्गुण कौन, देश के वासी। इसमें भी वही चीज़ है पूरा, सूरदास जी का यहाँ पे बताया गया है। संदर्भ लिखना है, प्रत्युष्पद्यांश हमारे और मधुकर शब्द उसके लिए, भंवरे के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। इस समाज में छुपी हुई है एक राग की ढेरी, झांसी की रानी लक्ष्मी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, तो झांसी वाली रानी थी, उसका लिखना है यहाँ पे। एक दोनों में से एक, इसमें भी दोनों में से एक का व्याख्या लिखना है। इसके बाद में संदर्भ सहित यहाँ पर व्याख्या करनी है। इसका क्या होगा? उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती तत्र संतति। माने जो समुद्र के भी और दक्षिण के हिमालय में स्थित है, उत्तर जो समुद्र के और दक्षिण में हिमालय के स्थित है, वह वर्ष भारत का नाम है। मतलब भारत वही, उसी का नाम भारत है। वहाँ की संतत मतलब निवासी जो हैं सब भारतीय कहलाते हैं। अगला है माता गुरुतुल्य भूमि में खात पितो सस्ता मन शीघ्रा। इसका मतलब क्या है? माता भूमि से कहीं अधिक भारी और महान है, पिता आकाश से भी ऊंचे हैं, मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है, और चिंता तिनकों से भी अधिक विस्तृत बड़ी है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक जो है मेवाड़ मुकुट खंड का भी क्या आधार पर लिखना है, और जिसके वहाँ जो आता होगा वो अपने वहाँ से लिखेगा। इसके बाद में यहाँ जीवन परिचय रामदास दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद याद कर लीजिए, या तो तुलसीदास, मतीश षणगुप्त, महादेवी वर्मा। इसमें से एक लिखना है गद्य से, एक लिखना है पद्य से। यहाँ पर कह रहा है एक श्लोक अपने आप से लिखना है जो इसमें ना आया हो, मतलब इस पेपर में ना आया हो। अपने भाई की शादी में मित्र को पत्र लिखो, या फिर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। फिर इन प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर कौन था? भूमि गुरुतुरा किम अस्ति, तो ये तो उसी में श्लोक में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। भूमि से भारी कौन है? माता। पुराज केन सायुद्धम करो, वाराणसी केशाम संगम स्थली। ठीक, तो इसका अर्थ लिखना है तीनों, मतलब चारों में से किसी 2 का, और किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, मेरा प्रिय कवि। और ये सब मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे। तो अगर आपको पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।